ले लोटा सीएम साहब तो सबके तमाशा पर पानी फेर दिए जी। हेमंत बाबू को समझ पाना भाई बहुत मुश्किल है। हेमंत की हिम्मत का अंदाजा लगाने के लिए अभी बहुत कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। 5 दिवसीय दिल्ली प्रवास के बाद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपत्नीक आज रांची लौट आए। एयरपोर्ट पर लोग इंतजार कर रहे थे, आएंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद कुछ ना कुछ राज खोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आए और सीधे गाड़ी में बैठे और घर चले गए। लोग बस इंतजार करते रह गए। चलिए अब देखिए थंबनेल और फिर हम करते हैं विमर्श, बताते हैं आपको क्या हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ाया सियासी सस्पेंस। राजभवन, सॉरी लोक भवन नाम हो गया ना, लोक भवन के बजाय घर चले गए। अब आगे क्या होगा, यही है ना सवाल। समझा रहा हूं मैं, बार बार मैंने लगातार बताया कि ये हेमंत सोरेन की झामुमो है। ये हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन दबावों के आगे जूझना सीख चुके हैं, झुकना नहीं सीखा। और मैंने विस्तार पूर्वक समझाया, बताया लोगों को। 2-2 दिन विस्तार से बताया था ना। थंबनेल भी देखा होगा आपने, पुराने मेरे शोज याद है ना। मैंने कहा था हेमंत सोरेन फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार जो बहुमत की सरकार है अभी चलेगी और हेमंत सोरेन जैसे चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे। मैंने कहा था ना, हेमंत की हिम्मत से भाजपा ही नहीं कांग्रेसी भी परेशान, सीएम की चुप्पी से सियासी घाघ भी हैरान। कहा था ना, लिंक डलवा देते हैं, फिर से देख लीजिएगा। एकदम अक्षरशः जो बातें मैंने कही थी वही चरितार्थ होती दिख रही हैं। मैंने ये भी कहा था, ये जो चर्चाएं शुरू हुई थी ना, क्या बदलने वाली है सरकार। हाँ, कांग्रेस मुक्त झारखंड के एकदम साझेदार बन जाएंगे हेमंत सोरेन। हाँ, भाजपा के कांग्रेस मुक्त झारखंड अभियान के साझेदार बनेंगे। बंगाल चुनाव से पहले बन जाएगी जेएमएम बीजेपी की सरकार। ये तमाम आकलन अभी सियासी हांडी में उबाल लेते रहेंगे क्योंकि सस्पेंस को सीएम ने बढ़ा दिया। सीएम हेमंत सोरेन जो अपने सरकार का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1 साल का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में किया। उन्होंने करीब 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और उसके बाद शाम में चले गए दिल्ली। अब दिल्ली गए सीएम तो उसके बाद तो भैया क्या नेशनल मीडिया, क्या लोकल मीडिया, सब लोग अपना नाना प्रकार का एकदम कहानी गढ़ के परोसने लगा। सीएम की मुलाकात हुई है, गुप्त मुलाकात हुई है। किससे? सीएम की मुलाकात हुई है अमित शाह जी से। ऐसे गुप्त रखा गया है, बताया नहीं गया है। एकदम सब तय हो गया है, मोडालिटीज तय हो गई है। क्या क्या मोडालिटीज है वो भी बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। एकदम दावे के साथ, दावे के साथ। कल तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि राज्यपाल जो दिल्ली गए, राज्यपाल जी गए तो थे अपने पुत्र के वैवाहिक समारोह का आमंत्रण देने दिल्ली, लेकिन ये कहा गया कि राज्यपाल दिल्ली गए हैं और राज्यपाल को वहां से निर्देश मिल गए हैं। राज्यपाल जैसे ही दिल्ली से लौटेंगे, लौटकर राज्यपाल एकदम तैयारी करके रखेंगे और शाम में सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही आएंगे वो घर नहीं जाएंगे, सीधा राजभवन नहीं, हाँ लोक भवन, लोक भवन जाएंगे और इस्तीफा सौंप देंगे। और विधानसभा सत्र के पहले ही खेला हो जाएगा। विधानसभा सत्र में भी अब दिक्कत होगी, नाना प्रकार की बातें। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन आए तो जरूर, राज्यपाल भी लौटकर आज ही आए। कल तक कहने वाले ये भी कह रहे थे कि राज्यपाल अगर सुबह लौट गए तो समझ लीजिए हो गया। राज्यपाल आए, उन्होंने देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती भी मनाई, फूल वूल भी चढ़ाया और उसके बाद जो अपना उनका जो राज्यपाल का जो कार्य होता है अपना कार्य निपटा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री उनके पास नहीं गए। लेकिन कहानी चलती रही। दिल्ली में मोडालिटीज तय हो गई है, अमित शाह के साथ मुलाकात हो गई है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ और मोडालिटी तय हुई है। मोडालिटी तय हुई है कि हेमंत सोरेन आप की झामुमो को राजद ने, कांग्रेस ने दरकिनार किया ना बिहार में, बिहार में हम आपको एमएलसी का सीट देंगे, जेएमएम के लोग को एमएलसी बनाएंगे और बिहार में मंत्री बना देंगे। बंगाल जो चुनाव होने वाले हैं
बंगाल चुनाव में आपको एकदम मन माफिक सीटें दी जाएंगी, जहां जहां आपका प्रभाव है वहां आप लड़िएगा एनडीए के साथ, और एकदम पूरी तरह से घेराबंदी कर ली जा रही है। एकदम तय हो गया है कि भैया बिहार, अब बच्चे वो बंगाल है ना, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और उधर असम, सब तरफ से तो बंगाल घेरा ही गया है। अब इधर भी एनडीए की सरकार हो जाएगी, झामुमो की जो महागठबंधन की सरकार चल रही है वो नहीं चलेगी। मैंने स्पष्ट किया था फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन अब हिम्मत से काम ले रहे। हिम्मत से काम मतलब भैया प्रचंड बहुमत की सरकार है, 34 है जेएमएम, 16 है कांग्रेस, 4 है आरजेडी, 2 वामपंथी, टोटल 56, 81 विधानसभा सीटों में 56। अब गणना अभी से लोग कर रहे हैं कि 29 में ऐसे परिसीमन हो जाएगा तो ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, और नाना प्रकार की खबरें एकदम प्लांट की जा रही। इवन नेशनल मीडिया के बड़े बड़े अखबार भी पीछे नहीं हटे, पूरा एकदम लिख दिया ये मोडालिटी तय हो गई है। अब हेमंत सोरेन आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पहुंचेंगे रांची और उसके बाद खेला हो जाएगा। हाँ, बंगाल में खेला होवे तब होवे, पहले झारखंड में खेला होगा, लेकिन कोई खेला नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की चुप्पी की बात जो मैंने कही थी, फिर थंबनेल दिखा दे रहा हूं। हेमंत सोरेन की जो चुप्पी है ना, हेमंत सोरेन की चुप्पी से सियासी घाघ भी हैरान है। हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द रहने वाले भी आज की तारीख में ये भांप नहीं पा रहे कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। जब घाटशिला उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त भी बहुत नजदीकियों ने कहा था कि भैया जो पुराना फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले पे सोमेश को मंत्री बना दिया जाएगा, उसके बाद चुनाव मैदान में जाया जाएगा। लेकिन सब 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 आकलन धरे के धरे रह गए। साहब क्या करेंगे ये साहब ही जाने, और सीएम साहब ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। हाँ, जो सियासी खिचड़ी पकाने वाले हैं वो नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे। मैंने आपको कहा बिहार में एमएलसी बनाएंगे जेएमएम को, जेएमएम के एमएलसी को मंत्री बनाएंगे, और उसके बाद फिर बंगाल में मनमाफिक सीटें देंगे, असम चुनाव में भी लेकर जाएंगे, हेमंत सोरेन को देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता बनाएंगे, गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाएगा। और चलाने वाले तो ये तस्वीरें भी चलाने लगे। एक पुरानी तस्वीर, हेमंत सोरेन सपत्नीक जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलने गए थे, वो तस्वीर चलाकर, वही दाढ़ी वाली तस्वीर, ये ताजी तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर चलाकर भी दावे से कहा गया लीजिए हो गई मुलाकात, बन गई बात, अब तो भैया बदल जाएगी सरकार। लेकिन सिरे से झामुमो के लोगों ने खारिज किया चीजों को। आपने देखा होगा झामुमो के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो ट्वीट्स आ रहे थे, ट्वीट्स आए ना, जैसे क्या आया था, झारखंड ना झुका था ना झुकेगा। मतलब साहब ने तो इशारा कर दिया ना, भाई घबराओ मत, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। बावजूद इसके सियासी खिचड़ी पकती रही। कुणाल सारंगी ने भी जोरदार लिखा, जोरदार लिखा भैया, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज भी तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा फिर भी सब पे भारी है। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव हारते ही सरेंडर मोड पर है भाजपा। इसके नेतागण भी जान चुके हैं कि अगले 20 साल तक झारखंड में भाजपा लौट नहीं सकेगी, और हर रोज एक नया नया सगुफा छोड़ा जा रहा है। और सही में सगुफे दर सगुफे, सगुफे दर सगुफे। मैंने स्पष्ट कहा था, आप जाके लिंक खोल कर देख सकते हैं, दोनों लिंक मैं अपने सहयोगी से कहूंगा डाल देंगे, क्योंकि शुरुआती दौर से मैं कह रहा हूं हेमंत सोरेन अब नवीन पटनायक की राह चलेंगे। जी हाँ, नवीन पटनायक की राह चलेंगे। आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की बराबरी करने के लिए दलों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ, महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, कांग्रेस हो, राजद हो और वामपंथी हो, ये हेमंत सोरेन के साथ चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जनता का जनादेश हेमंत सोरेन के साथ। ये वही हेमंत सोरेन है जिनके साथ आने के बाद कांग्रेस ने पहली बार 16 विधायकों का मुंह 19 में देखा और 24 में देखा। हालांकि बातें बहुत हो रही हैं कि हेमंत सोरेन के साथ आने के लिए तैयार हैं कांग्रेस के विधायक। कुछ लोग तो भैया आंकड़ा भी 8 बता रहे थे। अरे मेरे भाई साहब, 2/3 टूटेगा, 2/3 मतलब होता है 11, 10 पॉइंट कुछ होता है ना, 11 वो कम से कम टूटेगा तब ना होगा। अब टूटेगा कैसे, टूटेगा कहाँ जुटेगा, थोड़ा उसमें भी तर्क दे रहे थे लोग ना।
अरे क्या होगा, तारीख पर तारीख तोड़ देने में क्या दिक्कत है, तोड़ देंगे हेमंत सोरेन। क्यों तोड़ेंगे हेमंत सोरेन, क्या कांग्रेस ने कोई दबाव बनाया क्या? हाँ, सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। माली हालत अच्छी नहीं है तो क्या, केंद्र में जो सरकार है वो वाजिब हकों से वंचित करेगी राज्य सरकार को? क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, दबाव बनाएंगे। क्या दबाव बनाएंगे? दबाव तब होता है जब जोड़ तोड़ की सरकार होती है। यहाँ तो प्रचंड बहुमत है, जनता जब हेमंत सोरेन के साथ है तो हेमंत सोरेन के कंडीशंस पर ही चीजें होंगी। बदलाव की बयार की बात कर रहे हैं ना, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चलिए, हो सकता है आपकी खिचड़ी भी स्वादिष्ट हो सकता है आपकी खिचड़ी पक गई हो, आप लोग जो जो पका रहे हैं ठीक है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन मैंने जो जो बातें कही थी, मैंने कहा था ना, राजद का ऑपरेशन अभी नहीं होगा, थमा हुआ, लेकिन होगा, वोटों का गणित साध कर होगा। कल भी मैंने गिनाया था आपको, यादव वोट बैंक भी मायने रखता है। हेमंत सोरेन भी अब महतो मांझी मुस्लिम के अलावा ओबीसी वोट बैंक पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और ओबीसी वोट बैंक को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार कैसे चलेगी, सरकार को दिक्कत हो रही है, पैसे की दिक्कत हो रही है। भैया, क्या गैर भाजपा शासित प्रदेश नहीं है? जब मुख्यमंत्री के साथ जनता का समर्थन हो और जब सूबे की सरकार अड़ जाएगी तो क्या केंद्र वाजिब हक से उसे वंचित रख पाएगा? रह गई बात कोर्ट कचहरी दाया बाया, बावजूद इसके अब हेमंत सोरेन को झुका पाना सियासी तौर पर फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता हो चुके हैं और हेमंत सोरेन की जो सियासी ताकत, सियासी पकड़, सियासी समझ है, उसके आगे प्रतिपक्ष के लोग पानी भर रहे हैं। विधानसभा का सेशन 5 तारीख से शुरू होगा। आज भी राधा कृष्ण किशोर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने भी तो बकवास करार दिया इन सारी बातों को। हालांकि कांग्रेसी खेमे के कई लोगों में हड़कंप भी मचा था, हड़कंप मचा था। कुछ लोग ट्वीट करके ट्वीट मिटा भी रहे थे और कुछ लोग बार बार फोन घुमा रहे थे, कभी पत्रकारों को, कभी वरिष्ठ अपने नेताओं को, कि भैया आगे होने वाला क्या है। लेकिन दिक्कत तो यही है ना, यहाँ तो राजा साहब के इर्द गिर्द रहने वाला कोई हाकिम या उनका नजदीकी भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल हेमंत सोरेन की 56 की सरकार चलती रहेगी, फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। पुनः दोहरा रहा हूं, हाँ, बदलाव अगर दिखेंगे आपको तो हेमंत सोरेन आपको नवीन पटनायक के रूप में दिखेंगे। कहने वाले तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की भांति हेमंत सोरेन बिहार के नीतीश कुमार बन जाएंगे, मतलब झारखंड में नीतीश कुमार का सेप ले लेंगे। भैया, हेमंत सोरेन क्या राजनीतिक आत्महत्या करेंगे? उनका अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, क्या उस वोट बैंक को टाटा बाय बाय करके एक नया सियासी समीकरण गढ़ने देंगे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? रह गई बात फिर हेमंत सोरेन को जेल बेल के खेल में डालने की हिमाकत दिल्ली की सरकार दोबारा नहीं करेगी, क्योंकि एक बार झेल चुकी है। वैसे भी आज हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दे ही दी। तो फिलहाल सूबे में चलती रहेगी हेमंत की हिम्मत वाली सरकार, और बाकी जो खिचड़ी पक रहा है उसका टेस्ट लेते रहिए, मजा लेते रहिए। आज हेमंत सोरेन लोक भवन नहीं गए, मतलब वही पुरनका राजभवन नहीं गए, इस्तीफा देने नहीं गए, सरकार बरकरार है। 5 तारीख से विधानसभा का सेशन भी होगा। चलिए, खिचड़ी पकाने वाले लोग को, वो आता ना, वो खिचड़ी वाला त्योहार आ रहा है, तब तक पकाने दीजिए। 14 जनवरी को दही चूड़ा खा के लोग खिचड़ी खाता ना, तब तक पकाने दीजिए। अरे भाई, सियासी गलियारे में अगर कुछ कुछ खबरें नहीं चलती रहेगी तो आनंद कैसे लीजिएगा? हाँ, बाकी सनसनी नहीं, सच्चाई जाननी हो तो बेबाक कौशलेंद्र शो देखते रहिए। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। जोहार।